कम्युनिकेशन गैप है They are double dating, so that is a red flag. That और इफ़ ही डज नॉट हैव बियर्ड तो इट्स अ रेड फ्लैग फॉर मी। बहुत अच्छी क्लोज फ्रेंड बेस्ट फ्रेंड अब उससे बात नहीं होती। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू फनियापा टीवी। मैं आपके साथ मानसी रावत। तो हम आज बात करेंगे रिलेशनशिप के बारे में, चाहे वो किसी का भी रिलेशनशिप हो, दोस्ती में रिलेशन हो या फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का हो या फिर किसी के पार्टनर का हो, हस्बैंड वाइफ का रिलेशन हो। तो देखा जाता है ना, हर एक रिलेशनशिप का अपना ऑरा होता है, अपनी एक पॉजिटिविटी होती है। लेकिन बहुत रिश्ते ऐसे भी होते हैं जो टूट जाते हैं। हर एक रिश्ते का अपना एक रेड फ्लैग भी होता है कि खतरे की घंटी अगर हम कहें कि कुछ भी हो जाए और बस अब हमको ये रिश्ता ख़त्म करना है। तो जानते हैं लोगों से कि उनके रिलेशन में खतरे की घंटी क्या है, उनके हिसाब से रेड फ्लैग्स किसी भी रिलेशनशिप में क्या होते हैं। तो क्या लगता है किसी भी रिलेशन में, चाहे वो दोस्ती का हो या फिर वो प्यार का रिलेशन हो, उसमें रेड फ्लैग क्या होता है कि मतलब बस यार अब हो गया, खत्म कर दो अब। रेड फ्लैग तो एक तो बोल सकते हैं कि कम्युनिकेशन गैप है। जैसे कि अगर तुम लॉन्ग डिस्टेंस में हो तो और बिल्कुल भी नहीं चल रहा, एक हद तक अंडरस्टैंडिंग ठीक है, पर ये जब ज़्यादा यूज़ आता है तो ऑब्वियसली दैट्स अ रेड फ्लैग। एंड देन फिर एक और रेड फ्लैग, हाँ, जब कभी म्यूचुअल्स में तुम बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड्स बना रहे हो और म्यूचुअल्स में तुम्हारा रिलेशनशिप चल रहा है, तो यहाँ की बात वहाँ होके, वहाँ की बात यहाँ होके, तो दैट्स अ रेड फ्लैग। और हाँ, मतलब मेजर रेड फ्लैग से मैंने आज तक यही फेस किया है। I believe that कि अगर if someone is not giving their time completely to yourself or they are double dating, so that is a red flag. That is a big red flag in a relationship if you are not committed. And if you talk about any other thing, so I believe that अगर कोई लड़का मतलब आपको उतना इम्पोर्टेंस ही ना था, प्रायोरिटाइज ना करे, मतलब आई एम नॉट सेइंग कि ही शुड गिव यू ऑल द टाइम, बट आई बिलीव दैट कि यू शुड हेल्प सम इम्पोर्टेंस इन हिज लाइफ, सो दैट इज़ व्हाट आई बिलीव। ओके, इफ़ प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं है तो फॉर मी इट्स अ रेड फ्लैग इफ़ यू कांट कम्युनिकेट योर फीलिंग्स। अदर देन दैट, टॉकिंग अबाउट अ गाय इन अ रिलेशनशिप, फॉर मी अगर इफ़ द गाय इज़ टू शॉर्ट और इफ़ ही डज नॉट हैव बियर्ड तो इट्स अ रेड फ्लैग फॉर मी। Other than that, yeah, there should be mutual respect. Yeah. और आप? Well, I would say red flag for me in a girl is that if my girl is overly social, that is a red flag for me. I know it might sound a bit off, but yeah, this is the reality. If my girl is overly social, that's a big red flag for me. And other than that, I would say being like not providing space to each other. You know, this is something which everybody should keep in mind, that providing a personal space. There should be a space for personal space. Yeah, that's it, I guess. झूठ बोलना, दैट्स ऑल। तो झूठ बोलना और ट्रस्ट, यही आपके हैं। That's और अगर किसी रिश्ते में ट्रस्ट डगमगाने लग जाए थोड़ा, तो क्या सोल्यूशन हो सकता है ट्रस्ट ताकि बना रहे, मेंटेन रहे? I open conversation first of all, because if the trust is not there, first of all I don't believe that is a relation. And if you have some doubts about your partner, so you need to ask them upfront. So if you can talk about it, then it will get all clear. And because you are not talking in the first place, that is what it is creating a trust issues. Other than that, if you are talking, otherwise it won't create an issue, right? So yeah, I believe that कि अगर हो रहा है ऐसा तो आप बात करो। देखो, रिलेशनशिप टूटने की मेन एक वजह होती है धोखा। मैं खुद रिलेशनशिप में था एंड शी चीटेड। तो धोखा अगर ना दिया जाए तो कोई ट्रस्ट इश्यूज नहीं होते, एंड सामने वाला का कैरेक्टर देख के पता चल जाता है कि ट्रस्ट इश्यूज होंगे या नहीं, उस पर डिपेंड करता है वो। तो अगर जैसे आपने कहा कि आपको धोखा मिला, तो कभी आपने सोचा कि मैं भी धोखा देता हूँ बदले में? दिया था एक्चुअली। उसे सिगरेट पीना पसंद नहीं था और मैं उसे बिना बताए पीता था, सिर्फ ये धोखा दिया था मैंने। अगर दोस्ती की बात करें तो दोस्ती में क्या रेड फ्लैग्स होते हैं? चुगली करना। सो ऑब्वियसली एज अ रूममेट मैंने बहुत देखा है कि जब भी कोई तुम अपना रूममेट समझ के तुम कुछ बोलते हो, यहाँ की बातें वहाँ पे जाके दैट्स अ रेड फ्लैग। तुम वहीं पे स्टॉप कर देना, बट उससे ज़्यादा हैंडल भी नहीं हो पाता। सो ये बोथ साइड की है, क्योंकि मोस्टली बोथ साइड से नहीं हो पाती। एक साइड से अगर मैं सोचूं भी तो सामने वाली फ्रेंड नहीं करती हैं वो, तो फिर नहीं हो पाता है बिल्ड। लाइक आई हैव एग्जांपल्स, मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स इस रीज़न से ख़त्म हो चुकी हैं। बहुत अच्छी क्लोज फ्रेंड बेस्ट फ्रेंड अब उससे बात नहीं होती, बस रीज़न ये है अभी तक उसे ये लगता है मैंने गलत किया, या अभी तक वो समझ नहीं पाई। सो तो देखा आपने, सबका यही कहना है कि ट्रस्ट जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है एक रिलेशनशिप को, चाहे वो दोस्ती का हो या फिर प्यार का हो। सबका यही मानना है कि किसी भी रिलेशनशिप को अगर वो ख़त्म होता है तो उसका मेन वजह जो है वो ट्रस्ट होता है, ट्रस्ट टूटना होता है। तो आपकी इसमें पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपके लिए एक रिलेशनशिप में खतरे की घंटी क्या है।